अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक टॉक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज 11 के बारे में, विंडोज 11 के फीचर्स के बारे में, इसके लिए पीसी की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बारे में और विंडोज 11 के स्टेबल वर्जन की रिलीज हमें कब तक देखने को मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहली बात यह कि विंडोज 11 की ISO जो कि लास्ट वीक लीक हो चुकी थी, उसको मैंने पहले ही इंस्टॉल करके चेक कर लिया था, बट वहां पर विंडोज 11 के फीचर्स के बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी। तो इसलिए मैं जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन थी उसका वेट करने लगा, क्योंकि एक हफ्ते बाद ही तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल इवेंट था विंडोज 11 को लेके, तो मैं इस चीज का वेट करने लगा। और अब फाइनली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज 11 का जो ऑफिशियल इवेंट था वो हो चुका है और विंडोज 11 के ऑफिशियल फीचर्स के बारे में हमको पता चल चुका है। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर एक और बात कि अगर आप इसी विंडोज 11 की लीक्ड ISO को अपनी विंडोज 10 के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं वर्चुअली, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जहां पर मैंने विंडोज 10 के हाइपर-V फीचर को यूज करते हुए वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया और फिर विंडोज 11 की ISO को इंस्टॉल किया विंडोज 10 के अंदर ही। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। विंडोज 11 के फीचर्स की तरफ हम बाद में आते हैं। सबसे पहली बात यह कि विंडोज 11 की जो डेवलपर प्रीव्यू की अपडेट है वो बहुत सारे पीसेस में हमें देखने को मिल चुकी है और उसके थ्रू आप विंडोज 10 को अपडेट कर सकते हैं विंडोज 11 में, और विंडोज 11 के फीचर्स को आप टेस्ट भी कर सकते हैं और विंडोज 11 के फीचर्स का मजा भी ले सकते हैं। और विंडोज 11 के अगर स्टेबल वर्जन की रिलीज की बात करें तो वो इसी साल 2021 के फॉल मींस के सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में हमें देखने को मिल जाएगी। और अब अगर बात करें विंडोज 11 की मिनिमम पीसी रिक्वायरमेंट की, तो उसके लिए हमारी बायोस में UEFI होना चाहिए, उसके अलावा सिक्योर बूट होना चाहिए, उसके अलावा TMP का हार्डवेयर हमारे पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके थ्रू आप विंडोज 11 को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। डोंट वरी, अगर ये रिक्वायरमेंट्स आपके पीसी में नहीं भी हैं तो उसका अल्टरनेटिव भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि अगर आपके पीसी में ये सब कुछ नहीं है तो फिर भी आप कैसे अपने पीसी में विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय द वे, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक टूल को भी लॉन्च किया गया है जो कि तकरीबन 13 MB की है, उसको आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ही जाकर डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको ये बताएगी कि आपके पीसी में विंडोज 11 सक्सेसफुली रन हो सकती है या नहीं। बट डोंट वरी, ये जो टूल है ना, मेरे ख्याल से ये किसी काम की नहीं है। अगर आपके पीसी में UEFI है भी और उसे आपने डिसेबल किया हुआ है तब भी ये टूल आपको यही बताएगी कि आपके पीसी में विंडोज 11 रन नहीं हो सकती, और इसीलिए मैं आपको ये टूल बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। और अब बात कर ले विंडोज 11 के फीचर्स के बारे में। विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट ने UI पर बहुत ज्यादा काम किया है। आपको यहाँ पर टोटली जो यूजर एक्सपीरियंस है वो चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसके कॉर्नर्स आपको राउंड शेप में देखने को मिलेंगे, आपको टाइल्स के कॉर्नर राउंड शेप में देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा जो नोटिफिकेशन बार है वहां पर भी आपको डिजाइन चेंज देखने को मिलेगा। अब अगर बात कर लीजिए टास्क बार की, तो टास्क बार में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज्यादा चेंजिंग की है। सबसे पहली बात यह कि जो टास्क बार के आइकॉन्स हैं उनको सेंटर लाइन कर दिया गया है। आप चाहें तो इसे लेफ्ट लाइन भी कर सकते हैं या सेंटर लाइन भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और उसके अलावा अगर बात करें टास्क बार में, हमारे पास स्टार्ट मेन्यू का जो डिजाइन है वो भी चेंज है, सर्च का डिजाइन भी चेंज है, और उसके अलावा टास्क बार में हमारे पास जो डेस्कटॉप मैनेज की ऑप्शन है उसको भी बहुत ज्यादा एनहांस किया गया है। यहाँ पर विंडोज 11 में फॉर एग्जांपल आपके पास आपने पीसी में मल्टीपल मॉनिटर्स को सेटअप किया है, तो आप विंडोज 11 में मल्टीपल मॉनिटर्स के लिए डिफरेंट वॉलपेपर्स को भी सेट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी वजह से किसी एक मॉनिटर को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है और वहां पर आपने जो मल्टीपल एप्लीकेशंस का कॉम्बिनेशन ओपन किया होगा वो कहीं भी लॉस नहीं होगा। आप जैसे ही वापस से उस मॉनिटर को रिकनेक्ट करते हैं अपने पीसी के साथ, तो आपको वही एप्लीकेशंस का कॉम्बिनेशन वैसे ही ओपन देखने को मिलेगा जहां पर आपने अपने मॉनिटर को डिस्कनेक्ट किया था। और विंडोज 11 की टास्क बार में डेस्कटॉप मैनेज के साथ एक और फीचर को इंक्लूड किया गया है जो कि विंडो विजेट के नाम से आता है। यह फीचर हमें पहले ही विंडोज 10 के इनसाइडर प्रोग्राम में देखने को मिल चुका था, बट उसके बाद इसको विंडोज 10 की स्टेबल रिलीज में इंक्लूड नहीं किया गया और अब फाइनली हमें यह फीचर विंडोज 11 में देखने को मिल चुका है। इस फीचर की मदद से होगा यह कि अकॉर्डिंग टू योर रीजन, आप जिस भी रीजन में रहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको न्यूज देखने को मिलेंगी, और अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको न्यूज देखने को मिलेंगी। आपको आपके रीजन का वेदर देखने को मिलेगा, और अगर फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो क्रिकेट के जो लाइव मैचेस के स्कोर कार्ड हैं वो भी आपको सिंगल एक क्लिक पे देखने को मिल जाएंगे। टीम एप्लीकेशन जो कि माइक्रोसॉफ्ट की वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है, इसको भी विंडोज 11 की टास्क बार में इंटीग्रेट कर दिया गया है। और विंडोज 11 के अंदर एक और मजीद फीचर को इंप्रूव किया गया है, और ये फीचर हमें पहले ही विंडोज 10 के अंदर देखने को मिलता था, बट अब विंडोज 11 के अंदर इस फीचर को मजीद एनहांस किया गया है। और बेसिकली इस फीचर में होगा ये कि अगर आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन किया होगा तो आप उसके विंडो रिसाइज के बटन पर होवर करेंगे तो वहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेगी, जिसकी मदद से आप एट अ सिंगल टाइम मल्टीपल सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और उन्हें एट अ सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं। और इस फीचर को मजीद इंप्रूव करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने यहां पर स्नैप ग्रुप के नाम से भी एक फीचर को इंट्रोड्यूस करवाया है। और बेसिकली इस फीचर में होगा यह कि आपने मल्टीपल सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन जो ओपन किया होगा उसे आप एट अ सिंगल क्लिक पर मिनिमाइज भी कर सकते हैं और दोबारा से मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये फीचर डेवलपर्स के हवाले से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है।
और सिक्योरिटी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का यह कहना है कि विंडोज 11 अब तक की सबसे सिक्योर विंडो है, क्योंकि यहां पर ना सिर्फ सॉफ्टवेयर वाली साइड पर बल्कि हार्डवेयर वाली साइड पर भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को इंप्रूव किया गया है और टीपीएम जैसे कंपोनेंट्स को कंपलसरी कर दिया गया है विंडोज 11 की इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये जो कंपोनेंट है ये सिक्योरिटी के हवाले से ही है। विंडोज 10 के अंदर हमें मेट्रो यूआई देखने को मिलता था, जहां पर हम जैसे ही टैबलेट मोड को एनेबल करते थे तो एक टोटली डिफरेंट यूआई निकल के सामने आता था, और अगर डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में एक टोटली डिफरेंट यूआई होता था। बट विंडोज 11 के अंदर इस चीज को फिक्स कर दिया गया है और हमें एक सिंगल यूआई ही डिफरेंट स्क्रीन के लिए देखने को मिलेगा। चाहे तो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को वर्टिकली कर दें या हॉरिजॉन्टली कर दें, तो हमें वो एक सिंगल ही यूआई रिस्पॉन्सिव होकर देखने को मिलेगा और हमें कोई अलग से यूआई देखने को नहीं मिलेगा। और टाइपिंग एक्सपीरियंस को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है विंडोज 11 के अंदर। इमोजीज तो पहले ही हमें विंडोज 10 में देखने को मिल चुके थे, बट यहां पर वॉइस कमांड को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है। विंडोज 10 के अंदर वॉइस इनपुट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट फाइनली विंडोज 11 के अंदर वॉइस कमांड को इतना इंप्रूव किया गया है कि आप बोल के कुछ भी टाइप करवा सकते हैं, और अगर आप किसी भी चीज को रिमूव भी करवाना चाहते हैं तो वो भी आप बोल के ही करवा सकते हैं। और अब बात करते हैं गेमिंग के हवाले से विंडोज 11 के अंदर क्या कुछ इंप्रूव किया गया है। तो यहां पर बहुत ही कमाल फीचर को एक इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि ऑटो एचडीआर का फीचर है। ये फीचर हमें पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स में देखने को मिल चुका था, और इस फीचर में बेसिकली होगा ये कि कोई भी गेम जो कि एचडीआर ग्राफिक्स में नहीं है तो विंडो जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 11 है उसे ऑटोमेटिकली ऑटो एचडीआर ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर देगी, और यहां पर गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। और यहां पर एक और मजे की बात कि डेवलपर्स को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है किसी भी गेम के ग्राफिक्स पर, और विंडोज 11 उसके ग्राफिक्स को ऑटोमेटिकली एचडीआर में कन्वर्ट कर देगी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सेम वही फीचर जो कि एक्सबॉक्स में हमें देखने को मिलता था सेम टू सेम हमें विंडोज 11 में भी देखने को मिलेगा। और अब देखना यह है कि यह फीचर विंडोज 11 के अंदर किस तरह से परफॉर्म करता है, और क्या हमें वाकई ही एक्सबॉक्स वाली फीलिंग्स ही विंडोज 11 के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और यहां पर विंडोज के ऐप स्टोर की बात करें तो इसे बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है। पहले हमें सुनने को यह मिलता था कि विंडोज 10 के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट के ऐप स्टोर को इंप्रूव किया जाएगा, और जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें डिफरेंट वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करनी पड़ती हैं वो हमें इसी ऐप स्टोर में देखने को मिलेंगी। बट विंडोज 10 के अंदर तो इस चीज को इंप्रूव नहीं किया गया, और अब फाइनली विंडोज 11 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऐप स्टोर को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। और माइक्रोसॉफ्ट का यह कहना है कि उनका जो ऐप स्टोर है वहां से हमें पीडब्ल्यूए की एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगी, उसके अलावा यूडब्ल्यूए की एप्लीकेशन भी देखने को मिलेंगी, W32 की एप्लीकेशन भी देखने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी एप्लीकेशन आप डिफरेंट वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करते हैं वो हमें विंडोज के ऐप स्टोर से अब ऑफिशियली देखने को मिलेगी। हमें डिफरेंट वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। उससे होगा यह कि हमें डिफरेंट वेबसाइट से जब डाउनलोड करते हैं तो वहां से वायरस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर बात करें एक सिंगल प्लेटफॉर्म की जो कि माइक्रोसॉफ्ट खुद से प्रोवाइड करेगा, और इसकी सिक्योरिटी का जिम्मा माइक्रोसॉफ्ट पर ही होगा, और यहां पर माइक्रोसॉफ्ट जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी उन सारी एप्लीकेशंस को रिव्यू भी इनकी टीम करती रहेगी कि कोई भी एप्लीकेशन ऐसी तो नहीं है जो कि वायरस को फैला रही है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, जैसे कि हमें गूगल के एंड्रॉइड में गूगल का ऐप स्टोर देखने को मिलता है, और एप्पल के iOS में एप्पल का ऐप स्टोर देखने को मिलता है। वो भी बहुत ज्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म्स हैं। जो भी एप्लीकेशंस वहां पर वायरस वगैरह फैलाने में मदद दे रही होती हैं या लोगों का डाटा लीक कर रही होती हैं तो उनको वहां से रिमूव कर दिया जाता है, और लोगों को बता भी दिया जाता है कि ये वाली जो एप्लीकेशंस हैं ये आपका डाटा लीक कर रही हैं, या ये वाली एप्लीकेशंस वायरस फैला रही हैं, तो आप इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल ना कीजिएगा। सेम यही प्रोसीजर हमें अब माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 11 में भी देखने को मिलेगा। और यहां पर विंडोज 11 के ऐप स्टोर में एक और फीचर को इंक्लूड किया गया है कि अगर कोई भी डेवलपर ने अपनी एप्लीकेशन में इन ऐप परचेज के फीचर को इनेबल किया होगा तो वहां से आने वाला सारा पैसा उस डेवलपर के पास डायरेक्टली जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वहां से कोई भी पैसा नहीं रखेगी। और माइक्रोसॉफ्ट टीम का यह कहना है कि विंडोज 11 के अंदर आप एंड्रॉइड की किसी भी एप्लीकेशन को नेटिवली इंस्टॉल कर सकते हैं। मींस कि आपको किसी भी एमुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉक्स, ब्लूस्टैक और इस तरह के किसी भी एमुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप एंड्रॉइड की किसी भी एप्लीकेशन को नेटिवली विंडोज 11 के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने काम में लिया है Amazon का ऐप स्टोर और उसके अलावा इंटेल की ब्रीज टेक्नोलॉजी। और यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप ये ना सोच रहे हो कि अगर आपके पीसी में इंटेल का प्रोसेसर नहीं है तो ये फीचर आपके कंप्यूटर में बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर आपके पीसी में AMD का भी प्रोसेसर है तो ये फीचर आपके पीसी में बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करने वाला है। और अब फाइनली लास्ट फीचर की बात करें तो AI को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है विंडोज 11 के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी इमेज है और उस इमेज में आप उस इमेज का स्काई चेंज करना चाहते हैं, स्काई का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की अपनी जो फोटो प्रीव्यू की एप्लीकेशन आती है जहां पर आप किसी भी इमेज को ओपन कर सकते हैं और उस इमेज को ओपन करते हुए आप उसका स्काई का कलर चेंज कर सकते हैं, और इवन उस स्काई के कलर को चेंज करते हुए उसका शैडो जो पूरी इमेज में इफेक्ट करेगा वो भी साथ ही चेंज होगा। और यहां पर जो AI की इंप्रूवमेंट है विंडोज 11 के अंदर वो बहुत ही बेहतर देखने को हमें मिलने वाली है। तो अब देखना यह है कि विंडोज 11 का जो स्टेबल वर्जन की अपडेट हमें देखने को मिलती है वहां पर ये फीचर्स कितने अच्छे से काम करते हैं। मैं तो विंडोज 11 के स्टेबल वर्जन के रिलीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आप विंडोज 11 के बारे में क्या सोचते
सोचते हैं, उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।